26। अब ये अमेंडमेंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़ा प्यारा अमेंडमेंट है, मतलब मुझको बहुत अच्छा लगा ये अमेंडमेंट कि ये अमेंडमेंट है क्या। अब इस अमेंडमेंट से एक्चुअली देखा जाए तो वो लोग आरओसी की पावर को छीन रहे हैं। किसकी पावर को छीन रहे हैं? आरओसी की पावर को छीन रहे हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द अर्लियर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, हमने देखा था कि कोई भी कंपनी आरओसी को प्रोस्पेक्टस देने से पहले उसको इशू नहीं कर सकते थे। आपको पहले आरओसी को देना है और उसमें वर्ड हुआ करता था रजिस्ट्रेशन। इफ यू रिमेंबर, यू हैव टू रजिस्टर द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, बट अभी रजिस्ट्रेशन को छोड़ के उन्होंने ऐड किया वर्ड फाइलिंग। सर देना तो प्रोस्पेक्टस ही है ना, रजिस्टर बोलो या फाइलिंग बोलो, बात तो सेम है ना। लेकिन अगर मैं सेबी के रूल्स को पढ़ता हूं तो सेबी के रूल्स में ये लिखा है कि कंपनी ने पहले अपने प्रोस्पेक्टस को, किसको? प्रोस्पेक्टस को सेबी के साथ फाइल करना है। किसके साथ फाइल करना है? सेबी। यानी कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस पहले सेबी को देना है और सेबी अगले 30 दिन में उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख के कंपनी को वापस देता है और फिर कंपनी क्या करेगी? उसको आरओसी के पास रजिस्टर करेगी। क्या करेगी? ये पहला प्रोविजन था, यानी कि ओल्ड प्रोविजन। लेकिन अभी वो क्या बोल रहे पता है क्या? कि यहां से रजिस्टर वर्ड को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? फाइलिंग क्या लिखेंगे? फाइलिंग। इससे फर्क क्या हुआ कि अगर एक बार अपना प्रोस्पेक्टस सेबी के पास पहुंच जाता है, और सेबी के पास पहुंचाने के लिए आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, लेकिन अभी ये अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर भी लागू हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकता बिकॉज वो प्राइवेट प्लेसमेंट से लेता है और प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। तो लिस्टेड कंपनी सेबी को तो झक मार के करती थी इशू, लेकिन अभी क्या करना है? अनलिस्टेड कंपनी ने भी सेबी के पास वो प्रोस्पेक्टस दे देना है। और सेबी क्या करेगा? सेबी क्या करेगा? इस प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस को जो कंपनी ने उसको दिया है ना, उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ गलतियां है तो वो कमेंट करेगा ना, और कमेंट करके उसमें कुछ गलतियां अगर दिखती है उसको तो उसको करेक्ट करने का ऑर्डर पास करेगा। और जब सेबी से ये आया हुआ है, अब सेबी मतलब खतरनाक चीज है, वो ईच एंड एवरीथिंग चेक करता है, और अगर सेबी से चेक होके ये प्रोस्पेक्टस आया है तो आरओसी तुमने उसमें गलती ढूंढने की जरूरत, तुमने उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन वर्ड से आरओसी को ये पावर मिलता था कि मैं उसको क्या करूंगा? चेक करूंगा। लेकिन फाइलिंग से क्या होगा? बस मैंने तुम्हारे पास सबमिट कर देना है, तुम उसके ऊपर कुछ चेकिंग नहीं कर सकते। तो आरओसी का जो पहला पावर था, किसका पावर था? टू चेक द प्रोस्पेक्टस, वो अभी इस रूल से निकाल दिया। अब इसका कंपनी को क्या फायदा है? एक बार आरओसी गलती निकालेगा, एक बार सेबी गलती निकालेगा, डबल टाइम जा रहा है ना। और आरओसी के पास जाएगा तो आरओसी चेक करने के लिए कुछ समय भी तो लेगा। अब समय की जरूरत नहीं है, वाई? बिकॉज सेबी ऑलरेडी चेक करके तुमको दे दिया। तो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, आपने पहले सेबी के पास देना है। ये सेबी के रूल से आता है, ये कंपनी के रूल से नहीं है। तो सेबी और कंपनी को दोनों को रीड करता हूं कंबाइन, तो मुझको ये समझता है कि पहले सेबी के पास प्रोस्पेक्टस जाएगा, वो चेक करेगा, और वही चेक होके आया हुआ अगर गलती है तो सेबी उधर की उधर करेक्ट करने के लिए बोलेगा, और करेक्ट होके कंपनी के पास आएगा और कंपनी उसको क्या करेगी? आरओसी के पास उसको फाइल करेगी, रजिस्टर नहीं करेगी। रजिस्ट्रेशन वर्ड हटा के फाइलिंग वर्ड लिखने से आरओसी का चेकिंग का पावर क्या हो गया? बोलो, कम हो गया, या फिर वो पावर उसने छीन के लिया है। क्लियर है? इससे कंपनी को टाइमिंग मिलेगा या फिर टाइम उसका बचेगा। ठीक है ना? तो ये वाला वो अमेंडमेंट था। तो रजिस्ट्रेशन हटा के हमने क्या लिख दिया? बोलो, फाइलिंग लिख दिया। अब इसी अमेंडमेंट के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 35 का अमेंडमेंट पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? दैट इन सबसेक्शन 2C, यानी कि 35 2C, फॉर द वर्ड्स डिलीवरी अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, द वर्ड्स फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्टर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि जो वर्ड वहां पे डिलीवरी था, वहां पे वर्ड क्या हो गया? बोलो, फाइलिंग था। अब ये सेक्शन क्या है? सेक्शन 35 क्या है? सिविल लायबिलिटी। ओके, ये लायबिलिटी बहुत सारे लोगों के ऊपर आती थी। 2C को अगर मैं देखूं ना तो वो लायबिलिटी थी एक्सपर्ट के ऊपर। घर पे जाके चेक करना एक बार, यानी कि एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट था उसमें कि वैल्यूएशन वगैरह, शेयर्स का कितना वैल्यू है वगैरह, वो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट उसमें था ना प्रोस्पेक्टस में। ठीक है ना? तो उसने क्या करना था कि अगर मान लो एक्सपर्ट अपना कंसेंट आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस जाने से पहले विड्रॉ कर देता है तो वो सिविल लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। तो वर्डिंग कुछ ऐसा था 35 2C में कि बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी टू द रजिस्ट्रार, इफ द एक्सपर्ट विड्रॉ हिज कंसेंट, देन ही विल बी रिलीव्ड फ्रॉम सिविल लायबिलिटी। तो अभी हम लोग उसके जगह पे क्या पढ़ेंगे?
before filing a copy of prospectus with the registrar, if expert withdraw his consent, then he will be relieved from the civil liability. Okay, बस इतना ही सही चेंज था 26 और 35 को दोनों का मिला के. ओके, श्योर. नेक्स्ट अमेंडमेंट